आज हम जानेंगे देवास के एक और महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार के छत्रपति शाहजी द्वितीय बनने तक का सफर। जय शिवराय। मैं जयवंत प्रभाकर बाजीराव जगताप आज आपके समक्ष मराठा साम्राज्य की एक और गाथा लेकर आया हूँ। महाराज साहब का जन्म 1910 कोल्हापुर में हुआ, जहाँ पे उन्होंने निजी शिक्षा सर मैल्कम डार्लिंग और पीई रिचर्ड्स के नेतृत्व में ली, जहाँ पे उन्होंने लिटरेचर, हिस्ट्री, मैट्रिक्स में महारत हासिल करी और साथ ही साथ उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स का भी शौक था, जैसे कि पोलो, हॉर्स राइडिंग, डबल बैरल 410 शॉटगन को शूट करना और इसी के साथ मुश्ताक अली और विजय हजारे जैसे क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलने का भी शौक था। लेकिन महाराज साहब का हृदय हमेशा देश सेवा पे समर्पित था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि राजा का असली गौरव राज सिंहासन नहीं बल्कि रणभूमि में मातृभूमि की रक्षा करना है। और इसी की भावना के साथ उन्होंने कैवलरी रेजिमेंट के लिए एक आवेदन दिया और साथ ही में दिल्ली में एज एन ओपन कैंडिडेट के तौर पर उपस्थित हुए। चयन होने के पश्चात उन्हें ओटीएस महू में भेज दिया गया, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। प्रशिक्षण पूर्ण समाप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें केसीएसआई यानी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार इंडिया की उपाधि से सम्मानित भी किया। अब इस समय हुआ यह कि तुकोजीराव तृतीय महाराज के निधन के पश्चात 1937 में महाराज साहब ने देवास की रियासत का कारभार संभाला और 1938 में पूर्ण रूप से उन्हें पूर्ण प्रशासक अधिकार प्राप्त हुए। वे देवास के वरिष्ठ पार्टी के महाराज भी बने। लेकिन उसी समय पूरे विश्व पे और भारत पे दूसरे विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा था, तो महाराज साहब ने पर्सनल टेलीग्राम किया और व्यक्तिगत रूप से उस विश्व युद्ध में उपस्थित रहने का आग्रह किया। और इसी के साथ उन्होंने अपनी एक पर्सनल एम्बुलेंस विद 36 स्ट्रेचर्स और मेडिकल ऑफिसर्स की एक यूनिट भी भेजी, जिसका नाम था द देवास सीनियर मेडिकल डिटैचमेंट यूनिट। और इसी के बाद महाराज साहब खुद भी विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए। महाराज साहब ने ऑपरेशन क्रूसेडर में भाग भी लिया, जहां पे उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री चूज करी और वहां पे एज एन लेफ्टिनेंट के तौर पे काम किया। और आगे चल के कुशल नेतृत्व होने की वजह से उन्हें ब्रिगेडियर लाइसेंस ऑफिसर और साथ ही साथ जनरल मेजर के पद से सम्मानित भी किया गया। युद्ध पे जाने से पहले महाराज साहब ने अपनी पत्नी श्रीमती महारानी प्रमिला राज्य को देवास का रीजेंट भी घोषित किया था, जहाँ पे महारानी साहिबा ने विद्यालय की डोर और साथ ही साथ देवास की आर्थिक स्थिति की भी डोर अपने हाथों में ली। साथ ही साथ उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फार्मर्स के लिए एक्सपोर्ट के परमिट को भी स्वीकार किया और वो काफी अच्छे शासक भी हुई। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही वो स्वदेश लौटे, तो उनके परम मित्र यशवंतराव होलकर महाराज ऑफ इंदौर ने उन्हें आग्रह किया कि वे इंदौर की भागदौड़ संभालें, क्योंकि उन्हें यूएस एक ट्रीटमेंट की वजह से जाना था। महाराज साहब ने दोस्ती का मान रखते हुए उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इंदौर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। इसी के साथ उन्होंने इंदौर में होने वाली स्टारवेशन की प्रॉब्लम को देवास से फूड सप्लाईज पहुंचा के और साथ ही साथ बड़े बड़े रिवॉल्ट्स को रोक के, ताकि वो जलियांवाला बाग ना बन जाए, ऐसी परिस्थितियों को संभाला और इंदौर को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया। जब जब यशवंतराव होलकर महाराज फिर से इंदौर लौटे, तब वे काफी खुश हुए और उसी के बाद उन्होंने महाराज साहब को देवी अहिल्याबाई होलकर के पद से सम्मानित भी किया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1947 के दशक में छत्रपति शिवाजी द फोर्थ की मृत्यु हो गई और उसी के बाद महारानी तारा रानी ने श्रीमंत विक्रम सिंह पवार को उत्तराधिकारी के तौर पर गोद ले लिया और इसी के बाद उनका नामकरण कर दिया गया श्रीमंत छत्रपति शाहजी द्वितीय के तौर पे। और उसी के बाद महाराज विक्रम सिंह पवार ने 23 मार्च 1947 में अपना आखिरी दरबार हेल्ड किया देवास में और उसी के बाद ये विरासत उनके पुत्र कृष्णाजीराव पवार को सौंपी और वे छत्रपति गादी संभालने के लिए कोल्हापुर के लिए रवाना हो गए। तो ये थे हमारे विक्रम सिंह पवार उर्फ छत्रपति शाहजी द्वितीय। जय शिवराय।